हेलो एवरीवन, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 9th इंग्लिश। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है रीडिंग पैराग्राफ। आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है और उसके नीचे कुछ आंसर्स दिए हुए हैं जो कि इसी से रिलेटेड हैं। हमें इसमें से आंसर लिखना है। ये क्या है, पहला पैराग्राफ लिखा है नेसेसिटी इज़ इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन। मीन्स आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा जैसा कि प्रोवर्ब भी है। When areas in land around Leh began to experience water shortage, life didn't grind to a halt. Why? Because Chewang Norfel, a retired civil engineer in the Jammu and Kashmir government camp, came up with the idea of artificial glaciers. ये वहाँ की बात हो रही है, ये न्यूज़ में भी था। दूसरा पैराग्राफ है लद्दाख, अ कोल्ड डेजर्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 to 3500 मीटर, इतना ऊपर है, मीन्स मीटर्स अबव सी लेवल, हैज़ अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल्स रेट ऑफ 50 millimeter. Glaciers have always been the only source of water. Agriculture is completely dependent on glacier melt, unlike the rest of river monsoon fed India. But over the years, with increasing effects of climate change, rainfall and snowfall patterns have been changing, resulting in severe shortage and drought situations. Given the severe winter condition, the window for farming is usually limited to on the one harvest season. ये है कि उसके वजह से बारिश नहीं होती है, ग्लेशियर्स पे डिपेंड होते हैं। और एक ही मीन्स हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2 सीजन में खेती होती है, वहाँ पे एक सीजन में ही हो पाती है, दूसरे में नहीं हो पाती। दिस इज ऑल द पैराग्राफ अबाउट। नाउ नेक्स्ट है थर्ड है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द नेचुरल ग्लेशियर above and the village below. The one closer to the village and lowest in altitude melts first, providing water during अप्रैल मई में मेल्ट होना शुरू हो जाता है ice. The crucial sowing season, further layers of ice above melt with increasing temperature, thus ensuring continuous supply to the fields. Thus farmers have been able to manage 2 crops instead of 1. It cost about Rs 15 lakhs, not 15 lakhs, 1,50,000 and above to create one. Fondly called the glacier man, Mr. Norfel was designed over 15 artificial glaciers in and around Leh since 1987. In recognition of his pioneering effort, he was conferred the Padma Shri by President Pranab Mukherjee in 2015 में उनको मिला था। उन्होंने क्या किया, ग्लेशियर बना लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर मीन्स मैन मेड। अब वैसे तो बनी होती है नेचुरली ग्लेशियर, जहाँ से पानी आता रहता है मेल्ट होकर के बर्फ़। देर आर फ्यू बेसिक स्टेप्स फॉलोड इन क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल ग्लेशियर। उन्होंने कुछ मेजर को फॉलो किया, मेजर स्टेप्स, और उसके बाद में उन्होंने ग्लेशियर बना लिया। यहाँ पे दिया हुआ है, आई होप यू विल रीड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। आपको कोई 10 के क्वेश्चन का आंसर देना है। हु वॉज चेवांग नोरफल, कौन थे? और रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे। रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख। लद्दाख कैसा है? वो कोल्ड डेजर्ट है। वाई हैव ग्लेशियर्स बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर फॉर लद्दाख। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ड्यू टू लो एवरेज रेनफॉल। क्या है? ड्यू टू लो एवरेज रेनफॉल। नेक्स्ट है व्हाई हैज़ द पैटर्न ऑफ स्नोफॉल एंड रेनफॉल चेंज्ड। क्यों चेंज होता रहता है? तो क्या हो जाएगा? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट चेंज होती रहती है और इस वजह से पैटर्न। हाउ आर ग्लेशियर्स सिग्निफिकेंट फॉर इरीगेशन। क्यों वो इम्पॉर्टेंट हैं ग्लेशियर्स इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए? एज दे आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स, क्योंकि वही एक इरीगेशन का मीन्स क्रॉप्स के लिए वही एक सोर्स है जिसे मानी दिया जा सकता है। हाउ डू फार्मर्स मैनेज टू ग्रो 2 क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ 1। वो पहले तो एक ही क्रॉप ग्रो कर पाते थे, लेकिन कैसे ये पॉसिबल हुआ कि वो 2 क्रॉप को ग्रो कर पाने लगे? बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। जब 2 मीन्स उन्होंने बना लिया आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स, तो पानी उनको हमेशा मिलने लगा और इस वजह से वो फार्मर्स
ने मैनेज कर लिया कि वो 2 क्रॉप सीजन में मीन्स साल में उगाएंगे। इन विच ईयर डिड प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी कन्फर पद्मश्री? कब दिया? 2015 में दिया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी मंथ डज द आइस फॉर्मेशन कंटिन्यू? सो क्या हो जाएगा? 3 to 4 months. B is the correct answer. Find the word in the paragraph 6 which means the same as gathering. 6 पैराग्राफ नंबर 6 में दिया हुआ है, तो गैदरिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा? सो एक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ 5 विच इज अपोजिट ऑफ नेचुरल। सो नेचुरल का क्या अपोजिट क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल, जैसा कि उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाया। नेक्स्ट है 8 what time the diverted water is made to flow on to sloping hill face through distribution channels. तो कब होता है ये? आर्टिफिशियल मीन्स कब ये स्टार्ट किया जाता है? नवंबर में, नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड एज द ग्लेशियर मैन। किसको कहते हैं? तो जिसने बनाया, जो कि आपने पढ़ ही लिया है, पहले ही पैसेज में है, पहले ही पैराग्राफ में आई मीन। So this is the correct answer. So now move to the next passage and read the passage. So ये पैसेज है कि हम किसी चीज़ में कैसे फेल हो जाते हैं, कितना दुख होता है और फिर हमें कैसे कंटिन्यू करना चाहिए, किस तरीके से। फिर यहाँ पे आप देखोगे आपको 7 क्वालिटीज़ भी बताई गई है। क्यूरियोसिटी, ग्रेटिट्यूड, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ कंट्रोल, सोशल इंटेलिजेंस एंड जस्ट। सो दीज आर द क्वालिटीज़ कि कैसे आप अपने आप को परसिवियर कर सकते हैं, मीन्स कंटिन्यू कर सकते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना परेशान हुए। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू द पैसेज में बताना है फीलिंग इमोशंस एंड ड्रीम्स वेन टू ग्रो फ्लोरिशिंग एंड ट्राइंग टू मेक और ड्रीम्स कम ट्रू इज ग्रेट व्हेन लाइफ इज गोइंग और वे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है व्हाट इज परसीव्ड एज ग्रीड। सो पहला, दूसरे का क्या हो जाएगा आंसर? इफ़ यू हैव अ टेंडेंसी टू परसिवियर एंड कीप गोइंग देन। सो इसका हो जाएगा A is the correct answer. Next question, how is failing an educational and empowering part of human life? So थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा failing teaches us how to be perseverant and keep going for one's goal. Each failure makes one understand what to do and what not to do. So हमें फेलियर ये भी बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. So B is the correct answer. Now move to the next question. How does mindfulness help? कैसे हेल्प करती है माइंडफुलनेस? मीन्स अपने आप से. तो क्या हो जाएगा फोर्थ का? माइंडफुलनेस इज अ प्रैक्टिस दैट हेल्प टू द इंडिविजुअल स्टे इन द मोमेंट by bringing awareness of his or her experience without judgment. This practice is a technique that many have used to quiet the noise of their fears and doubts. जो सभी बहुत लोगों ने यूज किया होगा. So B is the correct answer. Now move to the next question. While inventing the light bulb, थॉमस एडिसन हैड फेल्ड. थॉमस एडिसन कितनी बार फेल हुए थे? सो 1000+. क्या हो जाएगा? 1000+ टाइम. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है फेलियर इज अ पार्ट ऑफ. क्या हो जाएगा? ह्यूमन लाइफ. सो ये फेलियर सभी के जीवन में आता है, हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए. लेकिन इन पैराग्राफ 2 डैश मीन्स कंटिन्यू. किसका मतलब होता है कंटिन्यू करना? सो परसिवियर का मतलब होता है कंटिन्यू करना. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम गोइंग डाउन द लाइन्स ऑफ डिसअपियर. सो इट एक नॉइज एगो नॉइजिंग, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर.
माइंडफुलनेस इज़ द करेक्ट आंसर। 8 में माइंडफुलनेस हो जाएगा। एंड 9th, थ्रू दिस सिंपल प्रैक्टिस, आप इसका भी माइंडफुलनेस ही हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। And now move to the next question. How many qualities been described as the keys to personal success betterment in society? So कितनी बताई गई हैं? 7 बताई गई हैं, जैसा कि आपने देखा होगा पैराग्राफ में। नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस इंडिविजुअल्स कैन स्टॉप द फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड। द गिवन स्टेटमेंट इज, सो ये सही है। नेक्स्ट ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज पैरा 2 विच मीन्स सेम एज टू बी प्रोस्पर। टू बी प्रोस्पर का क्या हो जाएगा? सो फ्लोरिश। सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज ऑल्सो एक्सट्रैक्ट गिवन द बिलो एंड आंसर द क्वालिटीज दैट फॉलो, क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो ये छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट है, पैराग्राफ है, आपको ये पढ़ लेना है। सो एज पर दिस एक्सट्रैक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट संतोष। सो कौन सा सही नहीं है? सो क्या हो जाएगा? संतोष वॉज शाई बाई नेचर, संतोष वॉज मेंटली एंड फिजिकली टफ, संतोष वॉज कंपैशनेट, संतोष हैड टीम स्पिरिट। तो इसमें से एक ऐसा है जो कि फॉल्स है, बाकी 3 सही हैं। सो आपको ये पढ़ लेना है और आंसर लिखना है। ये सारे उसी से हैं। एक और है पैसेज जो कि आप ये भी पढ़ लेना है, इससे भी चाहो तो आप इससे आंसर दे सकते हो। ये वाला पैसेज। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये 2 road diverge in a yellow wood. And sorry, I could not travel bath, and we one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. So this poem is taken from Road Not Taken. पहला ही ये पोएम है। सो क्या हो जाएगा? What do the roads symbolize? सिम्बोलाइज क्या करती हैं? द डिफरेंट चॉइस इन मैंस लाइफ, लोगों के जीवन में जो चॉइसेस होती हैं। What does yellow wood signify? Yellow wood signify the season of his life in which he made his decisions. क्या सिग्निफाई करते हैं? सीजन को। फिर why did the poet take a long time to decide which road to take? क्यों ज़्यादा टाइम लिया? मीन्स बहुत टाइम लिया। To be sure of his choice so that there is no regret in the future. सो ताकि जीवन में कोई रिग्रेट ना रह जाए कि हमने गलत किया, इसीलिए उसने ज़्यादा टाइम लिया। नेक्स्ट है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज सेपरेटेड फ्रॉम अनदर। सो डाइवर्स्ड इज द, जैसे का कहा गया 2 road diverge in a yellow wood but sorry I could not travel both. सो डाइवर्स्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोम। सो इस पोएम के राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। So C is the correct answer. Next है, and being faint with fasting for the day was almost done and he asked her from the store of cakes to give him a single one. What kind of a poem it is? कौन से टाइप की पोएम है? So B is the correct answer. Ballad. Who is faint with fasting? कौन फेंट हो जाता है? सेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, हु केम टू द कॉटेज डोर? कौन आया था? सेंट आया था। व्हाट डिड द मैन आस्क द वुमेन? कौन क्या पूछा? मैन ने क्या पूछा वुमेन से? केक। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम? कौन है? सो आपको पता ही होगा कि कौन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये ग्रामर पोर्शन है, चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आपको ऑप्शन देखना है। तो क्या होगा? चिल्ड्रन शुड टू ओबे देयर टीचर्स। तो यहाँ पे शुड हो जाएगा क्योंकि और कोई ऑप्शन फिर नहीं बैठ रहा। अगर ऑट टू होता तो वहाँ पे ऑट टू हो जाता, बट शुड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? दे में
कम एनी मोमेंट में हो जाएगा सेकंड में। नेक्स्ट है थर्ड में यू शैल नॉट हैरास योर फ्रेंड्स, शैल हो जाएगा। फिर थर्ड में शैल हो जाएगा। फोर्थ में क्या हो जाएगा, मे आई हेल्प यू। फिफ्थ का देखते हैं, देयर इज़, फिफ्थ में क्या हो जाएगा, देयर इज़ अ लिटिल वाटर, आ लिटिल आ जाएगा, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। देयर आर, फिर सिक्स में क्या हो जाएगा, देयर आर, सो देयर आर दिया हुआ इसलिए यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा, अ फ्यू, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। सेवंथ में क्या हो जाएगा, इज देयर एनीवन इन द क्लास, सो एनीवन इज द, सही हो जाएगा। एट में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, दैट इज द करेक्ट आंसर, ही सेड दैट दे वुड कम टू मीट देम। नाइन्थ में क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड व्हाट हिज नेम वॉज, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दे से दैट द अर्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स करती है, घूमती है, दे से दैट द अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स हो जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट लास्ट मीन्स 11th है, सेकेंड लास्ट, यहाँ पे रिवॉल्व्स हो जाएगा ये वाला। ही डज हर दैट हिज फादर्स नेम वॉज नॉट इन द लिस्ट, सो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच है ये। सी आस्क्ड हिम, सो यहाँ पे इफ़ हो जाएगा, इफ़ ही वुड कैरी हर, इफ़ ही वुड मैरी हर, सॉरी। नेक्स्ट पे चलते हैं, पार्ट बी है, राइटिंग है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स, माई बेस्ट फ्रेंड, आपको यहाँ पे ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं, सो आई होप यू विल बी एबल टू राइट दिस पैराग्राफ अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। एंड आपसे अच्छा कौन लिख सकता है। राइट डायरी एंट्री इन 100 to 120 वर्ड्स ऑन योर डेली रूटीन, सो आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है डेली रूटीन। मॉर्निंग टू इवनिंग मीन्स हम सुबह जल्दी उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं, वहाँ पे क्या क्या करते हैं, सो दैट्स ऑल अबाउट यू हैव टू राइट। नेक्स्ट है डेवलप अ शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टार्टिंग लाइन, गिव अ सुटेबल टाइटल टू योर स्टोरी, सो यू कैन सी देयर सम starting lines are given and you have to write a story and give a suitable, और आपको एक suitable title भी देना है। नेक्स्ट है उसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहो तो ये या ए, which you want you can write। So it was cold foggy morning, the dog Snoopy reluctant to come out of its bed just then suddenly, so क्या हुआ अचानक से, अब आप आगे का प्रोसीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग 4 out of 6 क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, सो आपके बुक से है। हु डिसाइड टू इम्प्रूव ऑन द क्वालिटी ऑफ पुंगी, डिड ही सक्सीड इन द हिज endeavor, what pleasure does on gain from the rain falling on the roof, how did Abdul Kalam earn his first wages, सो आपको इसका है, फिर मोमेंट से दिया हुआ है। इस तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लेना है।